Welcome to the compliant tips. Today we are going to discuss the compliance applicable on the headphones, TWS, wireless earphones. If you are going to import or manufacture the wireless headphones, earphones in Indian market, or you are going to sell in the Indian market, तो कुछ compliance हैं जो वायरलेस हेडफोन पे या TWS पे एप्लीकेबल होता है, तो उन्हीं कंप्लायंस के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, सभी कंट्रीज में, हर एक नेशन में एक एपेक्स बॉडी होती है जो सर्टिफिकेशन रेगुलेट करती है। ऐसे इंडिया में BIS एक एपेक्स बॉडी है जो सर्टिफिकेशन का, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का काम देखती है, स्टैंडर्डाइजेशन का काम। तो इफ यू आर गोइंग टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर वायरलेस ईयरफोन्स और हेडफोन्स, तो BIS सर्टिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है इंडिया में जो आपको कराना है। तो BIS कराने के लिए हमें इन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कराना होता है। एट फर्स्ट हमें इन्हें टेस्टिंग में सबमिट करना होता है with model details, brand details and manufacturing details. इंडियन स्टैंडर्ड 616 में और इंडियन स्टैंडर्ड 62368 में इनकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम BIS में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं BIS ग्रांट कराने के लिए। लाइसेंस मैन्युफैक्चर को ही मिलता है, ट्रेडर्स को, ब्रांड ओनर्स को लाइसेंस, BIS लाइसेंस नहीं मिलता है। तो BIS रजिस्ट्रेशन जो होता है, BIS रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में कवर्ड है प्रोडक्ट। तो BIS सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें वो लेना। सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन इज WPC ETA सर्टिफिकेट। ये WPC ETA सर्टिफिकेट हम वायरलेस प्रोडक्ट्स के लिए लेते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, जिसमें वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, NFC होती है, वो किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वो कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो उन सभी प्रोडक्ट्स पे WPC ETA मैंडेटरी है, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए भी और सेल करने के लिए। तो जैसा आप जानते ही हैं कि जो हमारे हेडफोन्स हैं, वायरलेस ईयरफोन्स हैं या TWS हैं, ये वायरलेस फ्रीक्वेंसी पे ही काम करते हैं, क्योंकि नाम ही इनका वायरलेस हेडफोन्स, वायरलेस ईयरफोन्स है। वायर्ड प्रोडक्ट पे, जो वायर्ड कनेक्टिविटी वाले प्रोडक्ट हैं, उन पे WPC ETA नहीं लगता, सिर्फ वायरलेस प्रोडक्ट्स पे लगता है। इसके लिए आपको कंसर्न स्टैंडर्ड में रेडियो फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग करानी है उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और WPC ETA में एक मॉडल को एक ही सर्टिफिकेट ग्रांट होता है, वन मॉडल वन सर्टिफिकेट। BIS में जैसे हम एक टेस्ट रिपोर्ट में सेम फैमिली, सेम सीरीज में 10 मॉडल तक ऐड कर सकते हैं, WPC ETA में सिर्फ वन मॉडल वन सर्टिफिकेट। तो BIS रजिस्ट्रेशन, WPC ETA, दो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन इस पे एप्लीकेबल है। एंड थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी सर्टिफिकेशन इन इंडिया इज EPR रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन। EPR को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रेगुलेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। तो MoEFCC के अंडर में CPC भी इसको रेगुलेट करता है, कंप्लायंस को। EPR में मल्टीपल कैटेगरीज हैं हमारी, जैसे ई-वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी EPR होता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वायरलेस हेडफोन ईयरफोन, ये EPR ई-वेस्ट मैनेजमेंट में भी कवर्ड होते हैं। तो EPR रजिस्ट्रेशन अंडर ई-वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हमें कराना। सेकंड, प्रोडक्ट में बैटरी इक्विप्ड है, बैटरी यूज होती है, वायरलेस प्रोडक्ट है, तो बैटरी के केस में EPR रजिस्ट्रेशन अंडर बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हमें कराना पड़ेगा, मैंडेटरी है। एंड थर्ड, अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक करके, इसकी पैकेजिंग में अगर हम प्लास्टिक पैकेजिंग यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें EPR
वो भी मैंडेटरी है इंडिया में। अगर आप सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ईपीआर रजिस्ट्रेशंस एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अगर इसको हम पैकेजिंग में सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, आजकल सभी प्रोडक्ट पैकेजिंग में ही सेल होते हैं, तो पैकेजिंग में अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स हैं कुछ। लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स हैं। एलएमपीसी रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है। एलएमपीसी रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए कि कंज्यूमर राइट्स के लिए, कि हमें मार्किंग, लेबल, प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन करना है उस पर क्या क्या डिटेल्स रखनी है जिससे कि कस्टमर मिसगाइड ना हो। वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, उसके लिए एलएमपीसी रजिस्ट्रेशन हमें लेना होता है। इससे अलग बहुत सारे वॉलंटरी कंप्लायंसेस होते हैं। आप ROHS सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, एनेबल टेस्टिंग करा सकते हैं, रिलायबिलिटी टेस्टिंग करा सकते हैं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में सेल करने से पहले। तो मैंडेटरी और वॉलंटरी दो तरीके के सर्टिफिकेशंस किसी भी प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो वायरलेस हेडफोन, ईयरफोन्स पे इंडिया में BIS मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है, WPC ATA मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है एंड EPR रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सर्टिफिकेशन है। ये मार्केट में इंट्रोड्यूस करने से पहले सभी मैन्युफैक्चरर्स को करा लेने चाहिए। इन केस अगर शिपिंग में कुछ रिक्वायरमेंट है, बैटरी है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो UN 38 कोई जो शिपिंग से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन है वो भी करा सकते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले, सेल करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि उस पर कौन कौन से कंप्लायंस एप्लीकेबल और किस कंट्री में हम सेल करने जा रहे हैं उस कंट्री के अकॉर्डिंग कंप्लायंस एप्लीकेबल होते हैं। इससे अधिक कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं।